हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद मेडिकल बबल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्वेदन विधि अध्याय पढ़ा था और स्वेदन विधि अध्याय का परिचय, स्वेद के 4 भेद, ये हमने देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे? अवगाहन स्वेद विधि के बारे में कि इसकी विधि क्या है। अवगाहन शब्द से ही समझ में आता है कि हम क्या करते हैं कि उसमें टब में पानी भर के स्नान कराना हो या कुछ भी कराना हो तो वो अवगाहन का कहलाता है। मतलब कि बाथ टब कह सकते हैं, टब बाथ। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि उक्त द्रव स्वेद विधि में वर्णित द्रव्यों के क्वाथ जल को कुंड टब में भर दें। स्पर्श करने योग्य उस जल में रोगी को बैठाएं या लिटा दें। यह सर्वांग व्यापी स्वेदन है। इसका प्रयोग वात विकारों, अर्श रोग तथा मूत्रकृच्छ रोगों में कराना चाहिए। मतलब कि इसमें करना क्या है कि जो भी रोगी व्यक्ति है जिसका स्वेदन कराना है हमें, उसको वार्म वाटर ले, मतलब कि लाइट ल्यूक वार्म वाटर लेना चाहिए और उसको टब में लिटा देना चाहिए। और टब में जब लिटाएं तो उसको हम जत्रुकास्ती के नीचे ही लिटाएं, मतलब नीचे ही पानी रहे। हम कभी भी सर जो है गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। तो फिर ये क्या दिया हुआ है कि यह सर्वांग व्यापी स्वेदन है, मतलब सभी कर सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः किसमें है? वात विकार, अर्श रोग या मूत्रकृच्छ रोगों में करना चाहिए। स्नेहपान विधि द्वारा भीतर से स्नेहन किया हुआ, अभ्यंग आदि विधियों से बाहर से स्नेहन किया हुआ पुरुष भोजन के पच जाने पर वात रहित स्थान में, अर्थात जहाँ हवा का सीधा प्रवेश न हो, वहाँ स्वेदन करें। अब ये बता रहे हैं कि कैसे स्वेदन करना है, किस जगह पे करना है, इसकी विधि क्या है। कि जो स्नेहपान विधि द्वारा भीतर से स्नेहन किया हुआ, मतलब कि जब हम स्नेहन कर लें, किसके द्वारा? स्नेहपान विधि के द्वारा। जो हम पान करके, मतलब पीने के, स्नेह का पान करने के बाद जब स्नेहन हो गया हो और अभ्यंग भी कर लिया हो हमने, तो और जब पुरुष भोजन के पच जाने पर, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी रोगी व्यक्ति है, जब वो भोजन किया हो, उसका पाचन अच्छी प्रकार से हो गया हो, तब वात रहित स्थान पे, मतलब कि निर्वात स्थान पे, जहाँ वात का प्रवेश ना हो, वायु का प्रवेश ना हो, वहाँ पे हमें क्या करना है कि ये स्वेदन कराना है। ऐसे घर के भीतर रह के स्वेदन कराना है। ये अवगाहन स्वेद विधि या कोई भी स्वेदन कराने के लिए ऐसी जगह पे कराना है। फिर उसके बाद से क्या आता है कि व्याधि व्याधित देश ऋतु सान्म अध्यव अवरावरम, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि स्वेद विधि भेद, मतलब कि हम किस किस भेद से कर सकते हैं, किसके द्वारा? व्याधि मतलब कि रोग, व्याधित मतलब कि रोगी, मतलब कि जो पेशेंट है जिसका स्वेदन कराना है। देश, ऋतु, इन चारों का विचार करके, रोग, रोगी, देश और ऋतु, इन सब का विचार करके उसके अनुसार उत्तम, मध्यम और अवर कोटि का यथा योग्य स्वेदन कराना चाहिए। अर्थात कि हम रोगी का देश और ऋतु देखेंगे कि वो किस काल में स्वेदन कराने आया हुआ है या किस देश का रहने वाला है वो, और उस रोगी की जठराग्नि कैसी है, रोगी की प्रकृति क्या है, या रोग कैसा है, अल्प बलयुक्त रोग है कि मध्य बलयुक्त रोग है, इन सब का विचार करके हम उसके अनुसार उत्तम, मध्यम या अवर कोटि का यथा योग्य स्वेदन कराना चाहिए। अर्थात यदि कोई रोगी का बल बहुत कम है और रोग जो है कि ज़्यादा बलयुक्त है, मतलब ज़्यादा दुर्लभ है, तो उसे उत्तम स्वेदन कराना चाहिए या फिर मध्यम या फिर अवर स्वेदन या अधम कोटि का यथा योग्य स्वेदन कराना चाहिए। फिर दोष भेद से यदि स्वेदन देखें तो क्या है? कफार्तो रुक्षणम रुक्षो रुक्ष स्निग्धम कफा अनिले, अनिल मतलब वायु होता है। ये क्या बता रहे हैं कि अन्यत्र स्नेहन करने के बाद स्वेदन का निर्देश है। तथा कफज रोग के पीड़ित रोगी बिना स्नेहन किए, अर्थात रूखा रहकर रुक्षता कारक द्रव्यों से स्वेदन करें। मतलब ये कफज रोगी जो व्यक्ति है उनको बताया जा रहा है कि उनको स्नेहन जो है नहीं करना है, तो वो बिना स्नेहन किए रूखा रहकर ही रुक्षता कारक द्रव्यों से स्वेदन करें, क्योंकि उसका कफ बढ़ा हुआ है। अब कफ के अपोजिट क्या होता है? कफ के अपोजिट हमारा वात होता है। तो जब हमारा कफ बढ़ा हुआ है तो हमको क्या करना है कि रुक्षता कारक, जो मतलब कि जो वात को बढ़ाए, ऐसे औषधियों या ऐसे द्रव्यों से हमें स्वेदन कराना है और उसको स्नेहन नहीं कराना है। क्योंकि स्नेहन कराने वाले जितने द्रव्य होते हैं, घी, वसा, मज्जा, ये सभी स्नेहन वाले हैं, तो इनसे क्या होगा कि आपका स्निग्धता, मतलब कि कफ आपका और बढ़ेगा। इसलिए स्नेहन नहीं कराना है और क्या कराना है? रुक्षता कारक द्रव्यों से आपको स्वेदन कराना है। इस रुक्ष स्वेदन को ताप स्वेद भी कहते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो रुक्ष स्वेदन हम कर रहे हैं उसको ताप स्वेद भी कहते हैं। रुक्ष रोगी कफज तथा वातज रोगों में रुक्ष तथा स्निग्ध द्रव्यों का द्रव सेवन करें। मतलब कि जो रुक्ष रोगी है तो कफज रोगों में रुक्ष का स्वेदन करें और वातज रोगों में स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करना चाहिए।
चाहिए, मतलब जस्ट अपोजिट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा चिकित्सा में कि यदि कफ के अगेंस्ट हमें चिकित्सा करनी है तो वातवर्धक आहार लेंगे, यदि वात के अगेंस्ट करनी है तो कफवर्धक लेंगे। तो वही बात है कि द्रव्यों द्वारा द्रव स्वेदन करें। पित्तज विकारों में स्वयं स्वेद होने से स्वेदन की आवश्यकता ही नहीं होती है। पित्त क्या है, पित्त में अग्नि महाभूत होता है जिससे कि स्वयं ही स्वेदन हो जाता है। यदि पित्त बड़ा हुआ है तो स्वेदन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। फिर आता है स्थान भेद से स्वेदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्थान भेद से स्वेदन। अमाशय गते वायु कफे पक्वाशय आश्रिते रुक्ष पूर्वम तथा स्नेह पूर्वम स्थाना अनुरोधता। इनके कहने का मतलब है कि वात दोष जब आमाशय में पहुंचा हो और कफ दोष पक्वाशय में स्थित हो तो उस समय सबसे पहले रुक्ष स्वेदन करें, फिर स्निग्ध स्वेदन करें। और जब वात दोष मलाशय में स्थित हो तो पहले स्निग्ध स्वेदन फिर रुक्ष स्वेदन करें। यह स्थान के विचार से निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे आता है चिकित्सा की बात आती कि जब हम आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा करते हैं तो हमेशा स्थान को ध्यान में रख के करते हैं। मतलब कि जैसे वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का जो जहाँ पे स्थान है पहले उस स्थान की चिकित्सा करेंगे, उसके बाद से दोष की चिकित्सा करेंगे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि वात दोष जब आमाशय में हो तो क्या होता है कि पक्वाशय किसका, वात का स्थान है, आमाशय कफ का स्थान है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रुक्ष स्वेदन कर रहे हैं। रुक्ष किस चिकित्सा किसकी है, कफ की अगेंस्ट चिकित्सा है, रुक्ष स्वेदन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रुक्ष स्वेदन करें और फिर स्निग्ध स्वेदन करें। यहाँ ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पक्वाशय वात का स्थान है, तो अर्थात हम पहले वात को कम करेंगे उसके बाद से कफ को कम करेंगे। मतलब हम पहले फिर स्निग्ध स्वेदन करना चाहिए। तो यहाँ कफ दोष के लिए हम क्या कर रहे हैं, रुक्ष स्वेदन कर रहे हैं और वात दोष के लिए स्निग्ध स्वेदन कराया जा रहा है। जब वात दोष मलाशय में स्थित हो तो पहले स्निग्ध स्वेदन फिर रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। तो अब वात दोष जो है कि मलाशय में है और मलाशय भी की क्या है, नीचे के जितने अंग होते हैं वो क्या वात के स्थान होते हैं। तो वहाँ पे वात दोष मलाशय में है तो इसलिए पहले स्निग्ध स्वेदन करेंगे, उसके बाद से फिर रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। तो यह स्थान के विचार से निर्णय लिया गया है। तो क्या चिकित्सा कभी भी हमेशा उत्पत्ति स्थान को देख के करना चाहिए, क्योंकि दोषों का जहाँ पे उत्पत्ति स्थान है, मतलब दोषों का मुख्य रूप से स्थान कहाँ कहाँ बताया गया है, उनको देख के उनका निर्णय करके हमें स्वेदन या चिकित्सा कोई भी चिकित्सा करनी हो तो हमें ऐसे ही करनी चाहिए। फिर अन्यत्र स्वेदन निर्देश कहाँ बताया जा रहा है कि दोनों वंशड़ों में अल्प मतलब अवश्य श्रेणी का स्वेदन करना चाहिए। दृष्टि, अंडकोशों तथा हृदय प्रदेश पर थोड़ा सा स्वेदन करें अथवा न करें, क्योंकि ये सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। ये हृदय प्रदेश भी मर्म है, नेत्रों में भी नहीं करना चाहिए, अंडकोशों में भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्वेदन नहीं करना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में जब बहुत आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। स्वेदन का सम्यक योग, ये स्वेदन के बारे में जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम पहले एग्जाम में लिखने के लिए हम कैसे करेंगे कि स्वेदन की पहले कि स्वेदन का परिचय देंगे, स्वेदन क्या है, स्वेदन के भेद लिखेंगे, स्वेदन की विधि लिखेंगे, कैसे स्वेदन कराते हैं, फिर स्वेदन के सम्यक योग, अयोग, अति योग इनके बारे में वर्णन करेंगे। तो स्वेदन का सम्यक योग देखेंगे क्या है। तो क्या बता रहे हैं कि शीत शूल क्षय स्विन्नो जाते अंगानाम च मार्दवे साक्ष अनमृदितः स्नात अस्ततः स्नेह विधिम भजेत। अर्थात कि जब सर्दी लगना रुक जाए, शूल की शांति हो जाए, शूल मतलब दर्द होता है, और जकड़े हुए अंग सुकोमल हो जाएं, तब समझे कि भली भांति स्वेदन हो चुका है। सम्यक योग कहने का मतलब है कि हमने स्वेदन करा लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने स्वेदन उचित प्रकार से कराया है कि नहीं कराया है, तो वो जब हम चेक करते हैं या जांचते हैं तो इसी को सम्यक योग कहा जाता है। कि ये जब लक्षण दिखेंगे, जो लक्षण इन 4 लाइन में बताया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि स्वेदन हमारा सम्यक रूप से हुआ है, मतलब अच्छी तरह से हुआ है। सुकोमल हो जाए तब समझे कि भली भांति स्वेदन। इस क्रिया के पश्चात धीरे धीरे शरीर को मसलना चाहिए, फिर गुनगुने जल से स्नान करें, तदंतर स्नेह पान या स्नेहन विधि करें। ये बता रहे हैं कि हमें गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए, ये जरूर है, करना जरूरी है। ये स्वेदन का सम्यक योग हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं स्वेदन का अति योग देखते हैं। इसमें पित्त विकार, रक्त विकार, प्यास का लगना, बेहोशी होना, स्वर। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि स्वेदन क्या है। स्वेदन में हम क्या दे रहे हैं, उष्मा का प्रयोग कर रहे हैं। उष्मा क्या है, अग्नि महाभूत है
और इससे क्या हो रहा है कि यदि हमने स्वेदन का अति योग कर दिया, मतलब हमने ज़्यादा मात्रा में स्वेदन करा दिया या द्रव्यों का प्रयोग कर दिया, तो हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाएगी। तो इससे आप नोटिस करेंगे कि जितने भी विकार हैं लगभग पित्त बढ़े हुए विकार होंगे। जैसे पित्त विकार हो गए, रक्त विकार हो गए, प्यास का लगना, बेहोशी होना, स्वर तथा शरीर में ढीलापन, चक्करों का आना, जोड़ों में पीड़ा का होना, ये तो वैसे ये वात का लक्षण हो जाएगा। ज्वर, काले एवं लाल चकत्तों का दिखाई देना, ये भी पित्त की वजह से होता है। छर्दी, वमन का होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इस स्थिति में स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं स्तंभन चिकित्सा। स्तंभन मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना। तो विष जनित विकारों, क्षार विकार, अग्नि विकार, अतिसार, वमन, मूर्छा रोगों में भी स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि यदि हमने स्वेदन अधिक मात्रा में कर दिया, उसका अति योग करा दिया, तो हमें स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। फिर अब देखते हैं कि स्वेदन द्रव्य क्या क्या है। स्वेदनम गुरु तीक्ष्णो उष्णम प्राय, स्तंभनम अन्यथा द्रव स्थिर सर स्निग्ध रुक्ष सूक्ष्म च भेषजम। स्वेदनम स्तंभन लक्षणम रुक्ष सूक्ष्म सर द्रवम प्राय तिक्तम कषायम च मधुरम च समासता। अर्थात कि प्रायः गुरु तीक्ष्ण एवं उष्ण, ये क्या बता रहे हैं, गुरु तीक्ष्ण उष्ण, ये उष्ण वाले द्रव्य स्वेदन कारक होते हैं। ये सभी द्रव्य क्या होते हैं, प्रायः स्वेदन कारक होते हैं। इनकी विपरीत गुणधर्म वाले स्तंभन कारक होते हैं। ये क्या, यह स्तंभन अन्यथा वो सभी स्तंभन होते हैं। ये जैसे लघु, मृदु एवं शीत वीर्य वाले द्रव्य, क्या दिया इन्होंने, लघु, मृदु और शीत वीर वाले द्रव्य होते हैं। ये क्या होंगे, स्तंभन कारक होंगे। इनके जस्ट विपरीत हुआ, गुरु का हो गया लघु हो गया, तीक्ष्ण का मृदु हो गया, उष्णवीर का शीत वीर वाले द्रव्य हो गए। फिर क्या दे रहे हैं कि द्रव स्थिर सर स्निग्ध रुक्ष तथा सूक्ष्म द्रव्य स्वेदन कारक होते हैं। ये गुण बताया जा रहा है कि ये गुण जिन जिन प्लांट्स में द्रव्य में मिलेगा आपको, वो सभी स्वेदन कारक होते हैं। अब स्तंभन द्रव्य बता रहे हैं कि क्या है, लक्षण है, रुक्ष है, सूक्ष्म सर एवं द्रव्य प्रायः स्तंभन कारक होते हैं। रसों के विचार से स्तंभन द्रव्य तिक्त, कसाय और मधुर रस वाले होते हैं। कसाय रस से भी मुख्यतः इसमें मेनली होता है। मधुर रस वाले द्रव्य प्रायः स्तंभन होते हैं। मधुर भी काम करता है अच्छे से। रसों के विचार से स्वेदन द्रव्य उक्त रसों के विपरीत। अब ये स्वेदन द्रव्य बता रहे हैं कैसे है, लवण, अम्ल और कटु है। इनके विपरीत लवण, अम्ल और कटु है। रस वाले द्रव्य स्वेदन होते हैं। वास्तव में जिन द्रव्य के प्रयोग से शरीर से पसीना निकले वे स्वेदन है, और जिनके प्रयोग से पसीना निकलना रुक जाए वे स्तंभन है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यदि द्रव्य का प्रयोग करें तो पसीना आ जाए, स्वेटिंग होवे, स्वेदन का अर्थ ही क्या है, स्वेटिंग है, तो वे स्वेदन है। और जिनके प्रयोग से पसीना रुक जाए वे स्तंभन है। जैसे कि उष्ण जल में अवगाहन कराएं हम, तो उष्ण जल से स्नान कराना, ये सभी क्या है, स्वेदन है। और इसके विपरीत यदि शीतल जल से कराते हैं या शीतल हवा का सेवन करते हैं तो ये क्या है, स्तंभन है। उसी फिर आगे देखते हैं कि स्तंभन के समुचित प्रयोग के लक्षण, मतलब कि अभी तक हम समुचित प्रयोग स्वेदन का देख रहे थे, अब स्तंभन का देखें कि बल की प्राप्ति होना, मतलब हमने अच्छे से स्तंभन करा दिया है तो उससे क्या होगा, स्तंभिता स्याद अले लब्धे यथो उक्तम असंशयात, मतलब कि बल की प्राप्ति होना। तथा इसी अध्याय के 16वें श्लोक में कहे गए पित्त, रक्त विकार आदि का क्षीण हो जाना, ये स्तंभन के लक्षण होते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो बताया 16वें श्लोक में कि पित्त, अश्रिक, मूर्छा, स्वर, अंग सदन, भ्रमा, ये जो बता रहे हैं ये सारे डिजीज, इनके बारे में बता रहे हैं कि इनका जो है कि क्षीण हो जाना, ये सब स्तंभन के लक्षण होते हैं। फिर आ रहा है स्तंभन के अति योग के लक्षण। अभी हमने स्वेदन का अति योग देखा, अब स्तंभन के अति योग देखते हैं कि शरीर में अकड़न या जकड़न, मतलब हमने ज़्यादा स्तंभन करा दिया तो शरीर में अकड़न या जकड़न होने लगेगा। त्वचा एवं स्नायुओं में संकोच, कंपन, हृदय, वाड़ी तथा हनु की गति में रुकावट होगी। पैरों, होठों, त्वचा, हाथों एवं नखों में नीलापन या दिखाई देने लगेगा। यह स्तंभन के अति योग के लक्षण होते हैं। तो इस स्थिति में पुनः देश काल के अनुसार उष्ण उपचार करने चाहिए। आयुर्वेद का तो ये मूलभूत सिद्धांत ही है कि हम कोई भी चिकित्सा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी रोगी पर्सन का हम देश और काल का विचार करके ही करते हैं। तो इसी तरह से स्तंभन भी हमें देश और काल का विचार करके उसके अनुसार उष्ण उपचार करना चाहिए। स्वेदन के अयोग्य रोग एवं रोगी, अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जानना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य है, रोगी है और रोग, मतलब हमें देखना ये है कि हम किस व्यक्ति को स्वेदन करा सकते हैं या किस रोगी को करा सकते हैं, किस रोग में करा सकते हैं, किस में नहीं करा सकते। तो ये अयोग्य बता रहे हैं कि कौन इसके योग्य नहीं है स्वेदन के। जैसे अत्यंत मोटे, अत्यंत रुक्ष, ये दोनों पॉइंट तो इतने ऐसे हैं कि आप चाहे वमन कराएं, विरेचन कराएं या कुछ, मतलब कोई भी पंचकर्म का कराएं हम, तो जो अत्यंत मोटा या अत्यंत रुक्ष शरीर या अत्यंत कृश हो, जो इनको अयोग्य ही माना जाता है। इनमें ना स्नेहन कराना चाहिए, ना स्वेदन कराना चाहिए, ना ही
नहीं, वमन विरेचन ये नहीं कराना चाहिए। अयोग्य में आप इन पॉइंट्स को अपने आप लिख सकते हैं, आपको याद भी नहीं आ रहा हो तो। अत्यंत मोटे, अत्यंत रुक्ष शरीर वाले, अत्यंत कमजोर, मूर्छा रोग से पीड़ित, स्तंभन के योग्य व्यक्ति की, ये सभी जो है छत, उरज छत अथवा घाव लगने से पीड़ित, छीड़ धातु क्षय से मतलब जिनके शरीर के अंदर पूरे धातुओं का क्षय हो चुका हो, क्रिस हो, जो मध्य विकार वाले हों मतलब जो अत्यधिक मध्य का सेवन कर रहे हों, उनसे उस रोग से पीड़ित हों, तिमिर रोगी हों, उदर रोगी हों, विसर्प हों, कुष्ठ रोगी हों, इन रोगों में जो है स्वेदन आपको नहीं कराना चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं कि शोष, राज्यक्षमा, आढ़्य है, आढ़्य रोगी, वात रक्त से ग्रसित है, जिन्होंने दूध, दही, स्नेह तथा शहद को तत्काल पिया हो, जिन्हें अभी विरेचन कराया गया हो, भ्रष्ट गुद, जिनकी कांच निकल गई हो, दग्ध दूध, जिसका गुद प्रदेश सारे अग्नि जल गया हो, मानसिक क्लेश से युक्त तथा क्रोध, शोक, भय, भूख, प्यास से पीड़ित हो, कामना रोगी हो, पांडु रोगी हो, प्रमेय रोगी हो, इन सभी रोगियों को स्वेदन का प्रयोग न कराएं तथा प्रसूता जिसने हाल में ही शिशु को जन्म दिया हो, इनको भी नहीं कराना चाहिए। आवश्यक होने पर रोग की स्थिति में मृदु स्वेदन कराया जा सकता है। मतलब यदि हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है तो हमें मृदु स्वेदन कराना चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद से आता है कि स्वेदन के योग्य कौन से व्यक्ति हैं। तो अभी तो हमने अयोग्य के बारे में देखा, अब स्वेदन के योग्य देखते हैं कि श्वास, कास, प्रतिश्याय, हिदमा, अफरा, विबंध मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, स्वर भेद, वातज रोग, कफज रोग, आम रस जनित रोग, अनुस्तंभ, भारीपन, ये सारे जो रोग दिए हुए हैं, इन रोगों में उस रोग को नाश करने वाली औषधियों द्वारा तैयार किए गए द्रव्यों से स्वेदन कराना चाहिए। ये बता रहे हैं कि उनके विपरीत जैसे कोई भी डिजीज हुआ है, श्वास हुआ है, तो उसके विपरीत हम कौन से द्रव्य का प्रयोग करेंगे, उन औषधियों का प्रयोग करके हमको स्वेदन कराना चाहिए। अनाग्नेय स्वेद, अनाग्नेय स्वेद मतलब कि ऐसे स्वेदन को बताया जा रहा है जहाँ जिसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, बिना अग्नि के ही हम स्वेदन करा दें। प्रायः सभी स्वेदन अग्नि के संयोग से ही संपन्न कराए जाते हैं, क्योंकि स्वेदन उष्मा तो अग्नि के द्वारा ही आएगी ना। कुछ स्वेदन ऐसे हैं जिसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार के स्वेदों का प्रयोग मेदो धातु तथा कफ दोष से आवृत घिरे हुए वात दोष से होने वाले रोगों में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये दो दोषों का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या हो रहा है कि मेदो धातु तथा कफ दोष से मतलब कि कफ से वो तो घिरा हुआ है, लेकिन डिजीज किससे हो रहा है, वात से हो रहा है। मतलब वात दोष से होने वाले रोगों में इस अनाग्नेय स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से देखते हैं कि 10 विध अनाग्नेय स्वेद, 10 प्रकार के हैं अनाग्नेय स्वेद। कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हम करेंगे कि निवात घर में रहना, मतलब जहाँ पे वायु का प्रवेश ना हो रहा हो वैसे घर में रहेंगे तो अपने आप स्वेदन होने लगेगा। आयास, विभिन्न प्रकार के परिश्रम साधक कार्यों को करते रहना, मतलब निरंतर जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता रहता है, जैसे कि किसान हुए, मजदूर हुए, वो सभी लोग निरंतर कार्य करते रहते, परिश्रम करते रहते हैं, जिससे कि उनका स्वेदन अपने आप होता है, उनको स्वेटिंग होती है। गुरु प्रावड़र मतलब मोटे कंबल तथा रजाई आदि को ओढ़े रहना, जैसे यदि कोई गर्मी के मौसम में ही, यदि नॉर्मल कोई मौसम है उसी में यदि मोटे कंबल का प्रयोग कर ले रहा है, जैसे कभी किसी को फीवर होता है तो हम ऐसा सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि मोटे कंबल को ओढ़ें या फिर पहने, रजाई ओढ़ें, तो जिससे क्या होगा कि अपने आप स्वेटिंग हो जाएगी, मतलब आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि स्वेटिंग उसी से तो होती है। फिर भय, यह भी पसीना लाने का एक उपाय है। जैसे किसी ने अचानक से सांप देख लिया या शेर देख लिया तो उसको यदि उससे डर लगता हो तो उसको स्वेटिंग होने लगती है, कोई डर से उसको पसीना आने लगता है। उपनाह, ऊन की पट्टी से या साधारण पट्टी से कसकर बांधे रहना, ये भी हो सकता है। आहो, लड़ाई या कुश्ती करना, कोई कुश्ती कर रहा है, लड़ाई कर रहा है तो उसको भी स्वेटिंग होती है। क्रोध करने से भी होती है। अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करना, हमने जो है मादक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो भी स्वेटिंग होती है। भूखा रहना, आतप, धूप का सेकना, ये तो सबको ही पता होगा कि हम धूप में देर तक खड़े हो जाएं तो हमको स्वेटिंग होने लगती है। तो इस तरह से आपका ये 10 विध अनाग्नेय स्वेद खत्म हुआ। फिर बता रहे हैं कि ज्वर में भूखा रहना या लंघन करना, इस विधि से कुछ दिनों बाद स्रोतों के खुल जाने पर पसीना निकलने लगता है, यही क्षुधा द्वारा स्वेदन होने का प्रमाण है। अब यहाँ पे हो रहा है कि भूखा रहने से क्वेश्चन ये उठता है कि हम भूखे रहेंगे तो कैसे हमको स्वेदन होगा। ये तो और सारे तो आपका मतलब कि कॉमन सेंस वाली बात है कि हम निवात घर में रहे तो भी स्वेदन हुआ, आतप धूप सेक लिए तो भी स्वेदन होगा, उपनाह किए तो भी होगा, फिर या फिर हमें भय आया, ये सबको पता है। लेकिन भूखे रहने से हमें स्वेदन कैसे होगा, तो ये बता रहे हैं
कि ज्वर में भूखा रहना या लंघन करना इस विधि से कुछ दिन बाद स्रोतों के खुल जाने पर, मतलब स्रोतस जो है हमारे शरीर के वो यदि खुल जाते हैं तो पसीना निकलने लगता है। यही क्षुधा द्वारा स्वेदन होने का प्रमाण है। स्वेदन की भली भांति हो जाने के बाद किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए, अब इसके लिए हम अष्टांग हृदय संग्रह के में पढ़ना पड़ेगा इसको कि किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर स्वेदन का फल दिया हुआ है एक टॉपिक कि स्वेदन हम कराते हैं तो हमको क्या फल की प्राप्ति होती है कि कोष्ठगत दोष, रस रक्त आदि धातु में बने हुए व्याप्त दोष, स्रोतों में विलीन दोष एवं शाखाओं में तथा स्थियों में स्थित दोष स्नेहन विधि द्वारा चिकने गए तदनंतर स्वेद विधि से पिघलाए जाने पर कोष्ठ में पहुंचा दिए जाते हैं। तदनंतर वमन विरेचन रूप संशोधन विधियों से उन्हें सुखपूर्वक भली भांति बाहर निकाला जा सकता है। ओवरऑल कहने का इनका मतलब ये है कि यदि हम स्नेहन करा रहे हैं तो स्नेहन कराने पे क्या होता है, दोष को क्लीन किया जाता है, गीला किया जाता है, और स्वेदन कराने पे उनको ढीला करके कोष्ठ में पहुंचा दिया जाता है। और किसी भी दोष को हम शाखा से या कोष्ठ से ही बाहर निकालते हैं। इसलिए ये बताया जा रहा है कि कोष्ठ में जब पहुंच जाते हैं दोष तो उसके बाद वमन विरेचन के द्वारा उसको ईजिली बाहर निकाला जा सकता है। थैंक यू।